Hello students, welcome to Vidya Mind. So student, today we are continuing our chapter. Chapter name is coordinate geometry. ठीक है, और आज की क्लास में पढ़ना क्या बेटा अपने को? आज की क्लास में अपने को देखना है एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। इससे जो पिछली क्लास थी उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने डिस्टेंस फॉर्मूला को बहुत अच्छे से समझ लिया था, उसका डेरिवेशन भी देख लिया था। ठीक है, और आज की क्लास में अपने को करना क्या है, आपको जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं और आप के डिस्टेंस फॉर्मूला के जो एप्लीकेशन है उस पर बेस हम कुछ क्या करते हैं, न्यूमेरिकल और कुछ मतलब प्रॉब्लम्स भी देख लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। तो देखिए कि आपका ये डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है वो देख लेते हैं। देखो आपको ये तो समझ में आ गया होगा डिस्टेंस फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, दो पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट आपके क्वेश्चन में गिवन है या कहीं पे आपको गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सिंपली आप क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, और जो कि आपको क्या करता है, डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है हमारी किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जिसके हमें कोऑर्डिनेट हमें क्या होते हैं, गिवन होते हैं, हमें पता होते हैं। तो आइए इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो देखिए पहले तो एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला आपका होता है। ठीक है, भूलना नहीं है आपको, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा। ठीक है, तो ये आपका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और सारी टर्म किसके अंदर है, ये अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, तो अब आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट आता है। तो देखिए टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब देखो अब ये लाइन के सेगमेंट की हमें लेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो अगर हमें लाइन के जो लाइन है आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी ये कोई लाइन है, ठीक है, ये आपकी कोई लाइन के क्या है, बेसिकली पॉइंट है, बेसिकली ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अगर इनके कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है तो मैं क्या करूंगा, इस डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करूंगा। मैं लाइन क्या करूंगा, उस लाइन की बेसिकली क्या फाइंड आउट कर लूंगा, लेंथ को फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे हम इजिली क्या करते हैं, लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट की। नेक्स्ट आता है आपका टू शो द ट्राइंगल इज इक्विलेटर आइसोसेलेस स्केलिन। देखो भाई साहब सिंपल है। अब इक्विलेटर ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है कि जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या कहते हैं, कंडीशन क्या होती है, उन तीन साइड में से दो साइड क्या होंगी, उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, तब हम बोलेंगे वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। स्केलिन ट्राइंगल की क्या कंडीशन होगी, तीनों साइड इक्वल नहीं होंगी। तो हम वो निकालेंगे कैसे, हम जैसे यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको कोई ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, ये ट्राइंगल दे रखा है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया। इन तीनों पॉइंट से हमें क्या दे रहे हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो हम क्या करें, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ए और सी के बीच में, इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे ए और बी के बीच में, हम यहाँ पे डिस्टेंस इसकी फाइंड आउट कर लेंगे ए बी की। और हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बी एंड सी के बीच में, तो हम इसकी भी डिस्टेंस क्या कर लेंगे, बेसिकली कैलकुलेट कर लेंगे। हम चेक करेंगे भाई साहब तीनों डिस्टेंस इक्वल है क्या। अगर तीनों डिस्टेंस इक्वल होगी तो इट मींस इट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर दो डिस्टेंस मतलब दो साइड्स की डिस्टेंस इक्वल होगी तो इट मींस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो हमें यहां पर इस तरीके से इसका यूज करना है। अब नेक्स्ट आपका आता है डिटरमाइन द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। अब देखो हमें क्या करना है, हम इसका यूज करके यही फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये आप पे बेसिकली क्या है, जो पॉइंट्स हैं वहां पर आपके कोलिनियर है नहीं है। अब जैसे देखो फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर क्या है, आपका ये कोई पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट आपका ए और बी है। ठीक है, अब मैंने इसी को आगे कर दिया, बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, ये आपको सी पॉइंट आ गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ए बी की डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। ठीक है, और बी सी की डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। अगर ए और सी मतलब ये बस बेसिकली आपका ये कंसीडर कर लीजिए आप, ये सी पॉइंट आपका बी और सी, बेसिकली सी पॉइंट आपका क्या है, बी और ए पॉइंट के ही कोलिनियर है, मतलब सेम लाइन सेगमेंट में लाई कर रहा है। तो जब मैं ए बी की डिस्टेंस को प्लस कर दूंगा बी सी की डिस्टेंस के साथ, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ए सी मिलना चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा कि आपका पॉइंट आपका ए तो यहाँ पर है और बी आपका यहाँ पर है। ठीक है, बी पॉइंट आपका यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, और आपको यहाँ पे कहीं आपका सी पॉइंट आ रहा है, तो ये डिस्टेंस एक्चुअल में ये वाली होगी। ठीक है, तो वो क्या होगी, ये अब जब मैं इन दोनों को ए बी को और बी सी को ऐड कर दूंगा तो ये मेरे को नहीं मिलेगी, यानी यहाँ पर ए सी इक्वल्स टू क्या रहेगा, इज नॉट इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। क्लियर हो रहा है। तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं इसका डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज। ठीक है, कि क्या कर सकते हैं, एक तो लाइन सेगमेंट की लेंथ निकालने के लिए, दूसरा आपका बेसिकली आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल या स्केलिन ट्रायंगल को बताने के लिए कि ये आपका ट्रायंगल क्या है, किस टाइप का ट्रायंगल है, और दूसरा पॉइंट्स के बारे में बताने के लिए कि वो पॉइंट्स आपके कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे क्या आता है, अब देखो इसी में कंटिन्यूशन में है आपका ये एप्लीकेशन में ही। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। तो देखो पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करनी होती है, देखो ट्रायंगल की पेरीमीटर में क्या होगा, देखो सिंपल है आपका। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रायंगल हो गया ये आपका, तीनों साइड्स निकाल देंगे। ठीक है, तीनों साइड निकाल के इनको ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। क्वाड्रिलेटर क्या हो गया भाई साहब, क्वाड्रिलेटर सिंपल है, आपकी यहाँ पे चारों साइड्स की क्या कहते हैं डिस्टेंस निकालूंगा, उनको ऐड कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा,
मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास क्या कहते हैं पेरीमीटर आ जाएगा कोऑर्डिनेटर का। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है कि यहाँ पर आप ये पॉइंट जैसे ए बी सी पॉइंट है तो इनकी कोऑर्डिनेट आपके मेंशन होने चाहिए, कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चन में गिवन होने चाहिए। अगर कोऑर्डिनेट गिवन है तभी हम क्या करेंगे, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट आपके आता है कि आपका ये क्वाड्रिलेटर, जो कोई भी आपका स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटर है वो क्या है कि स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। अब देखो रेक्टेंगल होगा तो उसमें क्या होगा कि आमने सामने की मतलब कि बेसिकली क्या होगी, आपकी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब आपको क्या कहते हैं रेक्टेंगल का हो गया ये, और स्क्वायर में क्या होगा, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होंगी। अगर मेरे क्या कहते हैं चारों साइड्स इक्वल आ रही हैं, उनकी लेंथ सबकी डिस्टेंस, उन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस सभी इक्वल आ रही है चारों की, तो वो क्या हो गया, वो आपके स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसमें से दो की इक्वल आ रही है और दो मतलब दो की इक्वल आ रही है, तब वो क्या हो जाएगा, आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। चलिए इतना हो गया। अब नेक्स्ट आपका आता है लोकेट द पॉइंट क्लोजेस्ट और फारदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन। अब जैसे समझ लो यहां पर आपका कोई, यहां पे कोई आपको पॉइंट है, ठीक है। अब यहां पर ये क्या है, बेसिकली हम समझ कंसीडर कर लिए ये ओरिजिन है, ठीक है, क्या है ये ओरिजिन है। अब ये ओरिजिन है, अब यहां पर एक पॉइंट है पी पॉइंट और यहां पर एक आपका क्या है क्यू पॉइंट है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ओ पॉइंट है। अब यहां पे मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, अगर मैंने ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली, ठीक है, और फिर मैंने क्या करा, ये ओ क्यू डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर ली, ओ क्यू फाइंड आउट कर ली और ओपी फाइंड आउट कर ली, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके ही तो इसको फाइंड आउट कर पा रहा हूं। तो मैं यहां से ये बता दूंगा कि कौन सा पॉइंट आपका ओरिजिन के पास में है और कौन सा आपका दूर है। तो यहाँ पे सिंपल दिख भी रहा है आपको, ओरिजिन के पास कौन सा पॉइंट हो जाएगा, पी हो जाएगा, दूर कौन सा पॉइंट है आपका, क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक इसका ये यहाँ पर इस तरीके से भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रेडियस ऑफ अ सर्कल, क्या है, सर्कल की रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर क्वेश्चन में क्या सिंपली आपका अगर सेंटर की क्या है हमें कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है, इफ सेंटर एंड द पॉइंट ऑन द सर्कल्स आर गिवन वी कैन यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो हमें कैसे निकालना होगा, अगर हमें इस पेरीमीटर पे कोई कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है, और सेंटर के सर्कल के सेंटर के क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट गिवन है, तो सिंपल क्या करेंगे, यही तो डिस्टेंस होती है आपकी, ठीक है, यही तो बेसिकली रेडियस होती। तो हम यहाँ पे आपको कोई ये ओ पॉइंट है, आपको यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, दोनों के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हम इसलिए इजीली क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का अप्लाई करके यहाँ पे इजीली क्या करेंगे, रेडियस को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये सारे क्या है बेटा, ये सारे के सारे बेसिकली आपके एप्लीकेशन है किसके, डिस्टेंस फॉर्मूला के। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है क्या है, जो कि हम इस पर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका एग्जांपल आता है। अब देखो इसको पहले तो आपको क्या करना है, इसे रीड करना है। अब आप इस लेवल पे आ चुके हो कि इन क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, इजीली उड़ा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले रीड कर लो क्वेश्चन में गिवन क्या है, देन उसके बाद क्या करना है, इसे अप्रोच करना है। ठीक है, अब देखो क्या है, सिंपली क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि फाइंड दोस पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। भाई साहब एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है, ईच ऑफ विच, ठीक है, ईच ऑफ विच एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट। वो क्या है आपका 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है, किस पॉइंट से, आपको पॉइंट ए से। ठीक है, अब देखो हमारी अप्रोच सिंपल है। अप्रोच सिंपल क्या है, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है वो देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको जो एक्स एक्सिस होता है, अब एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर होगा तो वो क्या होगा, वो x, 0 होगा, क्योंकि उसका क्या होगा, ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट तो उसका 0 होगा, मतलब y में तो वर्टिकल डिस्टेंस की कुछ होगी नहीं, एक्सिस पे लाई करेगा, यानी x और 0। तो हमें x एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट मिल गए वो क्या मिल गए, आपके x, 0 मिल गए। अब इस ये पॉइंट के बीच में और आपका इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस कितनी है, वो आपकी 5 यूनिट है। तो हमें सिंपल क्या है, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में कोई पॉइंट आपका है, कोई पॉइंट आपका P है, P हमने कंसीडर कर लिया x, 0 क्योंकि ये x एक्सिस पे है, और कोई पॉइंट आपका क्या है A है, ठीक है, उसकी बेसिकली क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 5, -3 दे रखे हैं। तो हमें करना क्या है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डिस्टेंस आपकी दे रखी है बेटा क्वेश्चन में 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट आपकी डिस्टेंस दे रखी है। हमें क्या करना है, सिंपली हमें x की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, x की वैल्यूज को बेसिकली फाइंड आउट करना है कि क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। सिंपल क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पे क्या ले लिया, आपका बेसिकली x1 हमने ले लिया x, ठीक है, और y1 हमने ले लिया 0, ठीक है, क्योंकि P पॉइंट है। ठीक है, अब आपके यहाँ पे आता है x2, यहाँ पे क्या आ जाता है 5, y2 यहाँ पे कितना आ जाता है -3। अब मेरे पास क्या है यहाँ पर AP की डिस्टेंस अपने को पता ही है क्या है, आपका क्या आ जाएगा, सिंपल x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सारी टर्म किसके अंदर है,
अंडर रूट के अंदर है। ए पी की वैल्यू कितनी है भाई साहब 5 दे रखी है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है 5 है वहाँ पे, और x2 क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका आ जाएगा 5 माइनस एक्स, बेसिकली ये क्या आ गया आपको होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट आपका आता है सिंपल y2 क्या है -3, मतलब -3 एंड -0 का होल स्क्वायर, ठीक है। सारी टर्म किस में है आपकी रूट के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 25 इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं 25 इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर और प्लस 9 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कर देते हैं इसको, यहाँ पर क्या आ गया सिंपल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा आपका 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 दैट इज 16 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है 16 हो गया ये, अब आपको क्या था 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 आ गया। अब देखो या तो मैं इसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में फॉर्म कर लूँ, वहाँ से उड़ा दूँ, या डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ। ऐसे कैसे देखो 5 माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पे दो वैल्यू पॉसिबल एक्स की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब निकालूंगा तो यहाँ पे प्लस -4 आएगा, ठीक है। तो यानी 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू +4, ठीक है। तो यानी x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 दैट इज 1, तो यानी x की वैल्यू यहाँ पे एक पॉसिबल वैल्यू हो गई 1। अब दूसरा आपका क्या आ जाएगा 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना जाएगा -4, तो यहाँ पे x की दूसरी वैल्यू क्या पॉसिबल हो जाएगी 5 + 4 दैट इज x की वैल्यू हो गई 9। तो यहाँ पे दो वैल्यू बेटा क्या है आपकी यहाँ पर पॉसिबल है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 भी हो सकती है और x की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा 9 भी हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चन बहुत ईजिली क्या कर दिया होगा, सॉल्व कर दिया होगा। इसमें कुछ भी नहीं था, सिंपली क्या था डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। हमें क्या था डिस्टेंस का फॉर्मूला गिवन था, ठीक है, और हम वहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट हमें गिवन था, ठीक है। हमें एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे गिवन था, हमें यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट किसका गिवन था, बेसिकली ये वाला पॉइंट गिवन था, और हमें वहाँ पे पूछा था आपका एक्स, बेसिकली एक्स एक्सिस पे पॉइंट पूछा था, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट अपने आप क्या हो जाएंगे x,0 हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपने मेरे साथ इजीली सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं क्या करता हूँ आपको इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ, उससे पहले क्या करते हैं हम इसे इरेज कर लेते हैं, इरेज करके मैं आपको पूरा इरेज कर देता हूँ और फिर आपको इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे सिंपल सोल्यूशन है, यहाँ पे आपकी पॉइंट पी हमने ले लिया था ये कोई, ठीक है, यहाँ पे आपका प्रॉपर हमने इसको सॉल्व किया और मैंने यहाँ पे क्या किया क्वाड्रेटिक का यूज़ किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से यूज़ करके इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पे देखो एक्स की इक्वल मेरी कितनी वैल्यू आ गई आपकी 1 हो गई आ गई और 9 आ गई, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है उसे देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन में गिवन है, एकदम सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या देखो यहाँ पे y एक्सिस दे रखा है, वहां पर x एक्सिस दे रखा था पिछले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे y एक्सिस की कोऑर्डिनेट सिंपली आपको क्या हो जाएंगे बेटा 0, y आपके यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। और डिस्टेंस क्या दे रखी है इस कोऑर्डिनेट मतलब इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में, ये पॉइंट दिया गया है आपका -5,7 है। ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है 13 दे रखी है। तो हम क्या कंसिडर कर लेते हैं कि कोई पॉइंट आपका क्या है बेसिकली P पॉइंट है और जिसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके 0, y है, ठीक है। और वहीं पे आपका क्या कंसिडर कर लेते हैं हम, कोई आपका A पॉइंट है उसके बेसिकली कोऑर्डिनेट क्या है आपके -5,7 है, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दैट इज PA, क्या गिवन है क्वेश्चन में गिवन है 13, ठीक है। अब देखो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है, और फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, अब देखो अब यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूले का अप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ पे PA इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सिंपली, यहाँ पे देखो -5 मैं A के पॉइंट से उसको माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। क्या होगा -5 - 0 दैट इज -5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे 7 - y का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर है तो मैं किसी भी पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट को माइनस कर सकता हूँ सेम कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट से, ठीक है। y वाले पॉइंट से y वाले को माइनस करूंगा, x वाले कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट से x वाले कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट को माइनस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे PA की वैल्यू कितनी दे रखी है 13 दे रखी है, ठीक है। आपको देखो यहाँ पे कितना हो गया -25 है, तो माइनस बेसिकली 5 है, -5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 25 और प्लस यहाँ पे 7 - y का होल स्क्वायर, और ये सारी टर्म किस में है अंडर रूट में, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी 13 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 7 - y होल स्क्वायर। अब देखो 13 स्क्वायर कितना होता है 144 नहीं होगा, यहाँ पे 169 होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 13 स्क्वायर कितना होता है 169 होगा, ठीक है। यहाँ पे 169 कितना होगा आपका 13 स्क्वायर होगा इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ पे 25, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 7 - y का
होल स्क्वायर। अब देखो इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पे 169 है, मैं माइनस कर दूंगा, यहाँ पे क्या होगा 25 को माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे 7 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज टू 169 माइनस क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब मैं इसे सॉल्व करूँगा कितना आएगा 144 होगा। अब बताओ यहाँ पर आपका सिंपली आपका क्या आ गया 7 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज टू 144 आ गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। मैं एक तो क्या कर सकता हूँ, इसको इसके स्क्वायर ओपन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके भी सॉल्व कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 12 हो जाएगा, क्योंकि देखो अंडर रूट 144 क्या होता है 12 होता है, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे 7 माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया प्लस 12 ले लिया मैंने यहाँ पे, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई -5 आ गई। और वहीं पे मैंने आपका 7 माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या लिया -12 ले लिया, तो यहाँ पे y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा, यहाँ पे 19 आ गई। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या है बेटा, दो वैल्यूज आ गई, एक तो y की वैल्यू -5 आ गई और एक मेरे पास y की वैल्यू प्लस का 19 आ गई, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। वो सिंपली क्वेश्चन था, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था सेम उसी तरीके से क्वेश्चन था, बस वहां पे क्या था एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे क्या है वाई कोऑर्डिनेट है। तो हमारे पास वाई की दो पॉसिबल वैल्यू हो गई, मतलब क्या आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सिंपली, कोऑर्डिनेट आपके सिंपली क्या हो जाएगा बेटा, कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा यहाँ पर सिंपली आपको हो जाएगा 0,0,-5 भी हो सकता है, और आपका 0,19 भी हो सकता है, और आपका ये जो पॉइंट है ये बेसिकली ये कि आपका क्या होगा -5,7। तो ये आपको मतलब क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस दोनों ही क्या आएंगी, दोनों ही 13 यूनिट आएंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंपली इरेज कर लेते हैं, जिससे आपको सोल्यूशन पूरा अच्छे से दिखाई दे जाए। तो ये देखिए इसका प्रॉपर सोल्यूशन हो गया, ठीक है। हमने सबसे पहले यहाँ पे ए कंसिडर कर लिया था उस पॉइंट को, ठीक है, पी पॉइंट इसको कंसिडर कर लिया, इसको सॉल्व किया हमने डायरेक्टली, और -5 एंड 19 आपके क्या आ गए, बेसिकली आपके कोऑर्डिनेट आ गए। किसके कोऑर्डिनेट आ गए, आपके बेसिकली नॉट कोऑर्डिनेट दिए, आपकी y की वैल्यूज आ गई, और कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएंगे 0,19 आएगा, 0,-5 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, a एंड b पॉइंट आपकी 10 यूनिट है। यहाँ पे देखो डिस्टेंस दे रखी है आपकी दोनों क्वेश्चन के बीच में, a पॉइंट है आपका, ठीक है, एंड आपका बी पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट के बीच में आपकी डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपकी y की वैल्यू निकालनी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो b का जो कोऑर्डिनेट है आपका, यहाँ पर एक आपको जो y का कोऑर्डिनेट है वो y की फॉर्म में ही क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम सिंपली क्या कर लेते हैं, यहाँ पे a की कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं खटाक से। a के कोऑर्डिनेट बेटा कितने आते हैं आपके 3,-1 आते हैं, b के कोऑर्डिनेट कितने आते हैं क्वेश्चन में आपके 11,y आते हैं, और यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपकी यहाँ पे 10 यूनिट दे रखी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ए बी इज टू क्या आ जाएगा, मैं पॉइंट वही कंसीडर कर रहा हूँ, ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये लो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये आपका y2 हो गया, क्लियर, ठीक है। तो अब देखो x2 माइनस x1 मतलब 11 माइनस 3 कितना हो जाता है आपका 8 का स्क्वायर हो गया सिंपली, प्लस y माइनस -1 दैट इज y +1 हो जाएगा, ठीक है, y +1 होल स्क्वायर, ये सारी टर्म किसमें अंडर रूट में है। ए बी की वैल्यू कितनी है आप भाई साहब, आपकी 10 वैल्यू है, 10 इज टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और प्लस में आपके यहाँ पे कितना हो जाएगा y +1 होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये वैल्यू किस में आ जाएगी आपकी अंडर रूट में आ जाएगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, तो यहाँ पे स्क्वायर करूंगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब 100 होता है, 100 इज टू कितना हो गया 64 प्लस y +1 का होल स्क्वायर आ गया। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सिंपली y +1, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका y +1, ठीक है, होल स्क्वायर, y +1 को होल स्क्वायर इसको यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 100 माइनस 64, ये कितना होता है आपका 36 होता है। तो यहाँ पे देखो y +1 इसको सिंपली कितना आ गया, y +1 इज टू का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 36 आ गया। अब मैं इसको या तो क्वाड्रेटिक स्क्वायर ओपन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लूँ, या डायरेक्टली वैसे सॉल्व कर लूँ, दो वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल होती हैं। तो y +1 इक्वल टू यहाँ पे कितना जाएगा +-6 हो गया, तो यहाँ पे y +1 इक्वल टू +6 हो गया, तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना होगा 6 - 1 दैट इज 5। तो यहाँ पे कि y की जो पॉसिबल वैल्यू होगी क्या होगी बेटा जी आपकी 5 होगी। अब दूसरा ले लेते हैं, y +1 इक्वल टू क्या हो गया -6 हो गया, तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो गया -6 - 1 दैट इज y की वैल्यू कितनी हो गई
7 होगी। तो यहाँ पे आपकी जो y की जो वैल्यूज है, ठीक है, दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। एक तो आपको क्या आता है y इक्वल्स टू 5 आता है और एक आपका आता है y इक्वल्स टू -7 आता है। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं करता हूँ आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ। देखो सिंपल है, आपको कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो आई नहीं होगी, इजिली आपने क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया होगा, क्योंकि क्या है जो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए उसी पर बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देखो क्या है, सिंपली क्या है, आपने फॉर्मूला यूज किया, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज किया और हमने यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट किया और सिंपली कैलकुलेट करने पे हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया 5 and -7। ठीक है, 5 and -7 हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे देखो 1 + y का होल स्क्वायर 36 ये देखो ये वाली टर्म आपको मैच हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से सॉल्व किया और इजिली इस क्वेश्चन को उड़ा दिया। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था उसे देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 4th क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दे रखा है, सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब देखो ये सर्कल हमने बना दिया, ये सर्कल का ये सेंटर है। ठीक है, अब देखो इसके जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो क्या है आपके 2a मतलब x, यहाँ पे सिंपल आपका क्या हो गया, ये आपका x1 कंसीडर कर लेते हैं हम, ये x1 हो गया और ये आपका a-7 क्या आपका y1 हो गया। ठीक है, ये रेडियस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बेसिकली, नॉट रेडियस के, ये आपके सेंटर ऑफ सर्कल उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। और यहाँ पे डायमीटर क्वेश्चन में गिवन है, अगर डायमीटर 10√2 है तो यहाँ पर आपका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2 यानी 10√2 अपॉन 2 दैट इज 5√2। ठीक है, तो यानी रेडियस, यानी यहाँ पर जो रेडियस की वैल्यू है वो कितनी है आपकी, वो आपकी आ जाएगी 5√2। ठीक है, अगर ये पॉइंट मेरा O पॉइंट है तो यानी O और P के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, O और P के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर हो गई मेरी 5√2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सिंपली पॉइंट्स को लिख लेते हैं। वो क्या गिवन है वो देखिए, यहाँ पे O पॉइंट है, O पॉइंट बेसिकली क्या गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या गिवन है क्वेश्चन में, आपका गिवन है 2a, a-7 और वहीं पे आपको जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या गिवन है आपके क्वेश्चन में 11, -9। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बेसिकली OP क्या आ गई, वो हमने निकाल ली, कितनी आ गई 5√2 आ गई। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंपल देखो, यहाँ पे हमने ये क्या करी, हमने क्या किया, हमने O वाले पॉइंट्स पे यहाँ पे हो गया आपको बेसिकली x1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2a आ गई, y1 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई बेटा आपकी a-7 आ गई और वहीं पे आपकी x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली 11 आ जाएगी, y2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, सिंपली -9 आ जाएगी। हम क्या करेंगे x2 - x1 या x1 - x2 का दोनों में से किसी भी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं सिंपली, आपका मैं कर रहा हूँ O वाले पॉइंट्स में से मतलब x1 में से x2 को माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया सिंपल OP = कितना आ गया, यहाँ पे अंडर रूट में सारी वैल्यू अंडर रूट में आएंगी। यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा 2a - 11 का होल स्क्वायर प्लस a-7, ठीक है, a-7 माइनस, ठीक है, -9, ठीक है, इसका पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब आपका OP की वैल्यू कितनी देगी 5√2 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे 2a - 11 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस का साइन हो जाएगा, तो यहाँ पे a-7 + 9 यानी a-7 + 9 है। ठीक है, ये आपका होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली क्या करता हूँ, +9 है और -7 है तो a प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं 5√2 = 2a - 11 होल स्क्वायर प्लस a + 2 का होल स्क्वायर। और हमें फाइंड क्या करना है बेसिकली, ये तो बता दो हमें फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है कि द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज इतने इतने, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी इस a की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी अब देखो 5√2 का स्क्वायर करूंगा। ठीक है, अब 5√2 का स्क्वायर करूंगा तो इसकी वैल्यू एक्चुअली में आती है 50। ठीक है, 50 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, अब देखो 5 × 5 कितना होता है 25 होता है, √2 × √2 कितना होता है 2 होता है, तो 25 × 2 कितना हो गया 50 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, क्लियर। तो मैं इसको यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि 50 कैसे आ गया। तो यहाँ पे आपको ये 50 आ गया, तो यहाँ पे आप सिंपली करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 50 = सिंपली 2a - 11 का होल स्क्वायर और प्लस a + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या आपका आएगा, स्क्वायरिंग ओपन करना है, तो देखो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a - b होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर भूल जाते हो ना आप लोग, a² + b² + 2ab।
ठीक, क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे ओपन कर देते हैं इसको, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसका सोल्यूशन बेसिकली हम क्या निकाल पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, सिंपली यहाँ पर 50, यहाँ पर 50 आ गया, 50 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2a ना, तो इसका क्या स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 4a स्क्वायर, और प्लस 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 यहाँ पे 44a आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 44 ये आ गया, और हम क्या करते हैं a+2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे प्लस आपका क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, और प्लस 4 और प्लस का 4a, ठीक है, प्लस का 4a। अब हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर देखो सिंपल, यहाँ पे आपका 4a है और यहाँ पे भी आपका a स्क्वायर है। तो यहाँ पे ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, सिंपली बताओ जी, ऐड करूंगा तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, ऐड करूंगा तो यहाँ पे 50 इज इक्वल्स टू 5a स्क्वायर आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये प्लस का 4a है और यहाँ पे माइनस का 44a है, तो यहाँ पे फाइनल क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 40a आ जाएगा, और यहाँ पे देखो प्लस बचा क्या आपके पास 121 और प्लस 4 यानी 125 हो गया, ठीक है। अब क्लियर हो गया। अब देखो, अब मैं इस 50 को इधर ले आता हूँ, तो यहाँ पे देखो 5a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 125 माइनस 50 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो सिंपली है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 5a स्क्वायर माइनस 40a प्लस का यहाँ पे कितना जाएगा 75 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। इस पूरी टर्म्स में 5 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 8a प्लस यहाँ पे 15 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0 हो गया, ठीक है। इसके फैक्टर करते हैं, आइए, a स्क्वायर माइनस 5a, ठीक है, माइनस 3a प्लस 15 इसको टू 0 हो गया, क्लियर। यानी यहां से a कॉमन आ गया, यानी a माइनस 5, यहां से क्या कॉमन आ गया 3 कॉमन आ गया, यानी कि a माइनस 5 0, ठीक है। यानी यहाँ पे सिंपली क्या आ गया आपका a माइनस 5 एंड a माइनस 3 इज टू 0 हो गया। यानी a की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, यानी a माइनस 5 इज टू 0 हो गया, यानी a की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। a माइनस 3 इज टू क्या होगा 0 हो गया, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। तो यहाँ पे दो वैल्यूज क्या होगी बेटा आपकी पॉसिबल है, यानी a की वैल्यू 5 भी हो सकती है और a की वैल्यू क्या हो सकती है 3 हो सकती है। कितना इजी क्वेश्चन है कुछ इसके अंदर, सिंपली है, आपके पास यहाँ पे डायमीटर दे रखा है तो आपको रेडियस निकाल लेनी है, सेंटर के पॉइंट उसने दे रखे हैं सर्कल के, ये पॉइंट आपके क्वेश्चन में दे रखे हैं। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि इस a की वैल्यू क्या होगी, आप क्या है यहाँ पे, और पॉइंट क्या दे रखा है बेसिकली आपका बेसिकली आपका पेरीमीटर पे या उसकी सर्कमफेरेंस पे क्या पॉइंट दे रखा है आपका, ये वाला पॉइंट गिवन है आपका P। तो कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है और प्रॉपर्ली कैलकुलेशन में अपने को ध्यान देना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। हम क्या करेंगे इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब मैं करता हूँ आपको इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ, ये देखो इसका आपका प्रॉपर सोल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर हमने चीजें निकाली, देन उसके बाद हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके, और हमारे पास क्या सिंपली वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 3 आ गई और a की वैल्यू 5 आएगी। तो देखो हमने क्या किया है, सिंपली आज की क्लास में हमने देखा है कि डिस्टेंस फॉर्मूले को हम एक्चुअली यूज कैसे कैसे कर सकते हैं, और आने वाली क्लासेस भी हम क्या करेंगे, इस पर बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जो कि डिस्टेंस फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे, ठीक है। और आपको भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब क्या करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपको क्या करना है, अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, जिसमें डाउट हो उसको बकायदा वीडियो को उस वीडियो को एक बार जाके दोबारा से देख लेना है, और क्या करते रहना है और देखते रहना है विद्यामाइन। हाँ, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या आपको करना है, अच्छे से पढ़ना है और देखते रहना विद्यामाइन। थैंक यू सो मच।